हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करते हैं और आज मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो आज का मैसेज होगा, मैं बिलीव करती हूँ इस वचन के द्वारा आप बहुत टाइट से ब्लेस होंगे और मैं बिलीव करती हूँ इस रेवलेशन के द्वारा आप स्पिरिचुअली ग्रोथ को पाओगे। और मैं बिलीव करती हूँ कि हर एक परमेश्वर का वचन जो मुंह से निकलता है वो हमारे जीवन को बढ़ाता है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाता है, हमारे मेंटली फिजिकली हमें मजबूत करता है। हालेलुया। अगर हम कोई भी ऐसा शख्स है हालेलुया जो अपनी ज़िंदगी में अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से पीछे छूट रहा है या अपनी फिजिकल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में वो एक जगह रुक गया है, तो मैं बिलीव करती हूँ ये वचन आप लोगों के लिए है। खुदा आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत ब्लेस करेगा। आइए हम खोलते हैं मरकुस 9 उसकी मार्क 49 उसकी मार्क 9 उसकी 49 वर्स को और 50 वर्स को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा और नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। यहाँ पे अगर हम 49 वर्स में पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आग से, आपको पता है जब पुराने समय में या अभी भी जब आप देखोगे, जब नमक बनाने की विधि जो होती है, पहले समुद्री जो इलाके होते हैं वहाँ पे समुद्र से नमक को बाहर निकाला जाता है और जब बाहर निकाला जाता है नमक को, उसी वक्त वो नमक तैयार नहीं हो जाता और फिर उसको बाद उस फैक्ट्री में लेके जाया जाता है जहाँ नमक बनाने की विधि को पूरा किया जाता है। और वहाँ पे जब नमक को लेके जाया जाता है तो फिर उसके बाद उसे आग में डाला जाता है। आग में से उसे निकलना पड़ता है, आग में से उसे गुजरना पड़ता है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आग में से निकलता है तो उस वक्त ये 2 तरीके का नमक वो तैयार किया जाता है। एक तो दूसरा नमक जो आप सब्जियों में यूज करते हो और एक दूसरे तेले का नमक होता है जो जुड़ा हुआ होता है आपस में। 2 तरीके नमक तैयार किए जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ उसी तरीके से जब इस नमक बनाने को जब वो आग में से होकर जब वो गुजरता है तब पूरी तरीके से नमक को तैयार किया जाता है, सुखाया जाता है और फिर जाके नमक तैयार पूरा किया जाता है। जिस तरीके से नमक आग में से आग में से निकलना पड़ता है, आग में से गुजरना पड़ता है, उस तरीके से परमेश्वर ने कहा तुम लोग भी आग से नमकीन किए जाओगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ आग में से नमकीन कैसे होता है? जब एक इंसान परीक्षाओं में से गुजरता है, जब एक इंसान अपने उन हालातों से गुजरता है जो उसके अनुकूल नहीं है, जो उसकी सोच और समझ से बाहर है, तब परमेश्वर जो चीजें एक इंसान को नमकीन बनाती हैं, परमेश्वर वो चीजें अगर उसके अंदर नहीं है तो वो उसके अंदर उन परीक्षाओं में पैदा करता है। हालेलुया। बाइबल में 5 गलातियों उसकी 22 आयत में लिखा है, गलातियों 5 उसकी 22 आयत में लिखा है कि आत्मा के फल क्या है? ये होली स्पिरिट के फ्रूट्स हैं कि जो किसी के अंदर होने चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान के अंदर परमेश्वर उन फलों को देखना चाहता है। और जब ये फल उसे दिखाई नहीं देते तो परमेश्वर उन परीक्षाओं में से गुजरते हुए वो जब अपने लोगों को उन परीक्षाओं में से आग में से निकालता है। परीक्षा एक आग की तरह है। जब एक इंसान उस परीक्षा से निकलता है तो वो उसे नमकीन करता है ताकि वो उसके अंदर फल उसको दिख सके, वो पैदा हो सके। हालेलुया। ये है नमक बनाने की विधि। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ यहाँ पे अगर आप देखें, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? आप सब कहते हो कि जब एक नमक है उसको सालों रख दो पर नमक खराब नहीं होता, पर यहाँ पे यीशु मसीह ने नमक का ही उदाहरण क्यों लिया कि नमक का स्वाद जाता रहे? नमक का स्वाद कैसे, उसका टेस्ट कैसे खराब हो सकता है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ जब हमने सर्च को किया तो वहां पे एक चीज सामने आई। यीशु मसीह उन पुराने दिनों को याद करते हुए एक विधि को बता रहे थे। जब पुराने लोग नमक जब निकालते थे समुद्र से या उन कुंडों से तो वो क्या करते थे कि जब नमक
जाता था नमक। तो क्या होता था, वाष्पीकरण वो चीज होती है, जब वाष्पीकरण, अगर आप समझे कि वाष्पीकरण क्या है, जब भी एक आप बर्तन में पानी डालोगे तो उसमें नमक आप जब डालते हो तो भाप की तरीके से वो पानी उड़ जाता है, वो भाप बनके उड़ जाता है और बीच उसके अंदर, उस बर्तन के अंदर नमक रह जाता है। ये होता है वाष्पीकरण। जिस तरीके से आप कपड़े, जब गीले कपड़े जब आप धूप में सुखाते हो तो पानी सूख जाता है और कपड़े एकदम से बिल्कुल सूख जाते हैं, पानी उसमें से निकल जाता है, सूख जाता है, भाप बनके उड़ जाता है और अब आपके कपड़े एकदम से बिल्कुल सही हो जाते हैं और सूख जाते हैं, और जिससे फिर उसके बाद आप रस्सियों से उतारते हो और तय करके अपनी अलमारी वगैरह में रख देते हो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये नमक बनाने की विधि, जब पुराने लोग नमक को बनाते थे, समुद्र में से जब उस नमक को निकालते थे, जब उस कुंड में से, उस कुएं में से जब नमक को निकालते थे तो वो क्या होता था, वाष्पीकरण के द्वारा वो पानी उड़ जाता था और नमक, शुद्ध नमक निकाल लिया जाता था। जिस तरीके से जब शुद्ध नमक तो निकालते थे तो कुछ खनिज पदार्थ वही के वही रह जाते थे, और खनिज पदार्थ, सोडियम, पोटेशियम जैसे खनिज जो पदार्थ है वो उसमें से रह जाते थे। तो उसमें से कहा गया है, जब सर्च में निकला तो वहां से लिखा है कि कुछ खनिज पदार्थ जब रह जाते थे, नमक निकल जाता था, पर नमक के कुछ खनिज पदार्थ वही के वही रह जाते थे, और उस तरीके से नमक अपना नमकीनपन खो देता था। और फिर उसे जब नमक अपना नमकीनपन खो देता था, फिर उसे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? यीशु मसीह ने कहा, जिस तरीके से जब वो वाष्पीकरण होता था, शुद्ध नमक निकल जाता था तो खनिज पदार्थ रह जाते थे, यानी कि नमक के कुछ गुण रह जाते थे और नमक अपना नमकीनपन खो देता था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उसी तरीके से हर वो चीज जो आपके नमक को चूसती है, हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में आपके गुणों को, उन गुणों को चूसती है, उस नमक को चूसती है, यीशु मसीह ने कहा उन चीजों को बाहर निकाल दो। व्यभिचार, अपवित्रताई, झूठ बोलना, चोरी करना, हर वो चीज जो आपके नमक को चूस रही, जो आपको नमकीन बनाती है, पवित्रताई आपको नमकीन बनाती है, परमेश्वर में बने रहना आपको नमकीन बनाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को चलना आपको नमकीन बनाता है। वो नमकीनपन जिसे परमेश्वर चाहता है कि आपस में आप मेल मिलाप से रहो, अच्छे से रहो, खुदा के गुणों से भरपूर रहो। पर जिस तरीके से वो खनिज पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, हर वो चीज जो आपके नमक को चूसती है, आपके गुणों को, परमेश्वर के गुणों को आपकी जिंदगी से बाहर करती है, अगर वो गुण ही नहीं होंगे तो आप किसी काम के नहीं है। पवित्र आत्मा भी उन लोगों के अंदर रहता है, उन लोगों की मदद और सहायता करता है जो अपने नमकीनपन को बरकरार रखते हैं, जो अपनी पवित्रता को बरकरार रखते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर आज आपको इस बात को समझाना चाहता है, जिस तरीके से नमक बनाने की विधि में कुछ खनिज पदार्थ रह जाते थे, नमक अपना नमकीनपन खो देता था, और परमेश्वर कहता है कि अपने में वो गुण रखो। जिस तरीके से नमक के गुण बाहर निकल जाने से उसका नमकीनपन चला जाता है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ उसमें से कुछ खनिज पदार्थ निकल गए, वो गुण से थोड़ा बाहर हो गया, उसके गुण बाहर निकल गए। उसी तरीके से अगर हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा गुण देखना चाहता है, यीशु मसीह गुण देखना चाहता है, वो चीजें देखना चाहता है, वो फल देखना चाहता है, अगर वो नहीं है तो हम अपना नमकीनपन खो चुके हैं। परमेश्वर के करीब आओ। परमेश्वर चाहता है कि आप नमकीन रहो, नमकीनपन आपके अंदर रहे, ताकि उस नमकीनपन से लोग आजाद हो सकें, उस नमकीनपन से लोग आपसे सीख सके कि परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ना है। पर अगर हम अपने नमकीनपन में बरकरार नहीं रहे, वो चीजें करते रहे जो संसार भी कर रहा है, जो दोनों में अगर चल रहे हैं, तो आप अपने नमक को खराब कर रहे हो, आपका नमक खराब हो रहा है, वो गुण खराब हो रहे हैं, गुण बाहर निकल रहे हैं, आप अपने नमकीनपन से बाहर आ रहे हो। हालेलुया। अगर आप नमकीन बने रहना चाहते हो तो परमेश्वर में बने रहो, आज्ञाओं में चलो, ताकि लोग आपके नमकीनपन से कुछ सीख सके, वो टेस्ट ले सके कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या करा, और बरकत और आशीष को ले सके। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद इस वचन के द्वारा आपको बहुताई से आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप सीखें कि हमें अपने अंदर वो गुण रखने हैं, वो खनिज पदार्थ रखने हैं, वो फल रखने हैं, जिससे एक मसीह पहचाना जाता है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि आप सीखे और आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू, और खुदा आप सबको बहुताई से बरकत और आशीष दे।